आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस टेस्ट का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि आपके किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था। यहाँ पे ऑप्शंस है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा। ये वीडियो हर रोज शाम को 7:15 पे आती है। तो यहाँ पे आपको इस 50 क्वेश्चनों में से अपना क्वेश्चन लास्ट में बताना होगा कि आपने कितना सही किया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 3 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध पहले हुआ था, एक युद्ध बांग्लादेश को लेकर हुआ और एक युद्ध हुआ कारगिल को लेकर। तो ये जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था 1965 में। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का भी पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन भले ही है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे तभी आप इसमें 30+ जा पाएंगे। तो एक तरह से ये आपके लिए चैलेंज है। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो खत्म होने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितना सही किया। अगला है कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। आपके पास केवल 2 से लेकर 3 सेकंड का समय होगा। यह है तुर्की का। इन विकल्पों में से आपको देखना होगा, सही उत्तर है तुर्की। अगला क्वेश्चन है कि सेमांग किस देश की प्रमुख जनजातियां हैं। सेमांग, सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया का प्रमुख जनजाति है, नाम है सेमांग। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। पहला युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1919 तक। तो क्या आप बता पाएंगे कि तीसरा विश्व युद्ध? तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, केवल 2 विश्व युद्ध है। और यहाँ पे कहा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की गई है कि जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था। ये था जापान। और जापान की गलती के कारण ही इसमें अमेरिका पार्टिसिपेट किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए जापान पे। पहला नागासाकी पे, दूसरा हिरोशिमा। ये दोनों 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमें कमेंट भी करते रहे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन देख रहे हैं। आप कभी भी देख रहे हैं तो अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। जैसे कि क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम के एटम बम को गिराया था। क्योंकि जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उसका नाम था। तो आपको बताना है कि जो पहला वाला बम गिरा, तो अभी हमने आपको बताया 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। तो जो 6 अगस्त वाला परमाणु बम था उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसका नाम था बैटमैन। बैटमैन। अगला क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की। अगर आप इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ शुरुआत से ही यही पढ़ाया जाता है, पहली लाइन में ये होता है। और देखिए आपको एक चीज और बता दें कि अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं, लुसेंट, अरिहंत, किरण, किसी भी प्रकाशन में जिस तरह से आप पढ़ते हैं उस तरह से आपको ऐप में भी मिल जाएगा। तो आप बिना बुक के भी अपनी तैयारी को कुछ हद तक जरूर सही कर पाएंगे। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। अगला है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। आप अपना उत्तर जो भी आपका सही है, 7A, B, इस तरह जो भी आपका सही लगता है वो आप कमेंट करके बताइए। तो वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बार में। कितने बार का प्रेशर है वायुमंडलीय प्रेशर, ये हम नापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। धुरी राष्ट्र, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की गई है, तो इसमें किया गया था जर्मनी के द्वारा। जर्मनी के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है 9वां क्वेश्चन कि पोर्सिलेन टावर कहां पर स्थित है। ऑप्शंस और आपके पास 2 सेकंड का वक्त।
तो ये है नानकिंग में। नानकिंग कहां पर है? चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, बता सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वांग हो। इसको सारो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। चाइना का दुख। बिहार का दुख किसे कहते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कोसी नदी को। कोसी नदी किस नदी से अटैच है? बड़ी नदी की बात कर रहे हैं तो ये गंगा से अटैच है। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? इनमें से भारत दुर्दशा। ये क्वेश्चन आपको जीके में भी मिलता है, इसके अलावा हिंदी में भी मिलता है। तो अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब भी आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए। वहां पे आपको हिंदी ग्रामर का टेस्ट, वन लाइनर क्वेश्चन और थियोरेटिकल वाइज वहां पे आप पढ़ सकते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? देखिए, हमने आपको बताया है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ। तो आपको बताना है कब शामिल हुआ। ये शामिल हुआ 1917 में, और आप देख सकते हैं कि यह 18 जून को शामिल हुआ था। 18 जून 1917 को। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है? या फिर ये क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, यानी कि 12वां का सही उत्तर है सी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो उसके लिए सही उत्तर होगा डायनोमो। ट्यूबलाइट क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा में बदलता है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? मतलब कि जिसकी सीमा कई देशों को टच करने का ये मतलब है, यह है चीन। चीन। अगला है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 14वां क्वेश्चन। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन कवर कर दिया है। तो ये होता है 3600 जूल के। आशा है कि आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा होगा, और यहाँ पे हम 3 सेकेंड तक रुक जा रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए हम जल्दी जल्दी भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है? यह आपको बताना है। हरित क्रांति तो ये तो विश्व में बहुत पहले शुरू कर दी गई थी और जगहों पे, लेकिन इंडिया में शुरू कर गई तीसरे पंचवर्षीय योजना से। अगला है 16वां कि जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आविष्कारक वाला। तो जैसे टीवी का, इस तरह जॉन गुटेनबर्ग का पूछा गया है, ये आप बताइए। तो इन्होंने किया था प्रिंटिंग प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस का। अगला और 17वां क्वेश्चन कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तुरंत बताइए कमेंट करके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं। वैसे अगर आप ऑनलाइन में है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ऑफलाइन है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। वैसे कमेंट बॉक्स वालों का ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनका जो कमेंट है वो हमेशा शो करता है। तो कोशिश ये करिए कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। चैट बॉक्स वाला तभी तक दिखता है जब तक वीडियो लाइव है, उसके बाद वो शो नहीं होता है। तो शिवाजी के गुरु थे कोडदेव। कोडदेव। अगला क्वेश्चन 18वां कि किस अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? सबको पता है कि सोना और चांदी धरती से मिलता है, तो इसके शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें से किस अम्ल का हम प्रयोग करते हैं उसको प्योर करने के लिए? ये होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चलैया समिति का संबंध किससे है? जैसे कि हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा काम होता है, जो भी शुरू में करना होता है, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, ताकि वो समिति उसमें से अच्छे बुरे को अच्छे से क्लियर कर दे। तो चलैया समिति किसके लिए बनाई गई थी? जैसे कि हिल्टन यंग कमीशन का आपने नाम सुना होगा। हिल्टन यंग कमीशन, इसी के सिफारिश पे आरबीआई को बनाया गया था। तो चलैया समिति के सिफारिश पे क्या किया गया? तो टैक्स का बंटवारा किया गया। टैक्स का बंटवारा किया गया। 20वां क्वेश्चन। उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दें।
अगला है कि सबसे अधिक घनत्व वाली या फिर भारी तत्व कौन सा है इसमें से। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए सबसे अधिक, लेकिन देखा जाए तो सबसे अधिक ना हो करके वो भले ही कम हो, लेकिन आपको ऑप्शंस में से आपको उत्तर देना होता है। यह है ऑस्मियम। ऑस्मियम। अगला और 21वां क्वेश्चन कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है। अभी तक 20 क्वेश्चन कवर कर दिया हमने, लगभग 40%। तो आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग नहीं बताते हैं, आपको बताना चाहिए कि आपने कितना किया। जब आप बताएंगे तभी आप में सुधार होगा। तो ये होता है हिपेरिन यकृत में। यकृत में आपको केवल 30 प्लस करना है। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। 22वां है कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कौन है। तो यह है आंटोरिया झील। आंटोरिया झील। अगला और 23वां क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए। क्वेश्चन आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में क्वालिटी संबंधी कोई इशू है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट का बटन दिख रहा होगा, इसको दबाइए, क्वालिटी में जाइए और हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करिए। तो जो पंचायती राज की संस्थाएं थी उनके लिए जो 11वीं अनुसूची में व्यवस्था किया गया, कुल मिला के 29 विषय दिए गए। 29 विषय। अगला और 24वां है कि नागरिकता प्रदान करने की सीमा क्या है। हालांकि अभी जो सीएए आया है उससे तो सब कुछ उठापटक हो गया है, लेकिन आपको नॉर्मली बताना है, क्योंकि सीएए तो केवल 3 देशों के लिए है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली बताना है कि नागरिकता देने के लिए कितने समय तक आपको रहना पड़ता है। ये रहना पड़ता है लगभग 10 साल। लगभग 10 साल। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये एक बुक है, आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि किसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता देना शुरू किया गया था वैसे देखा जाए तो गुलाम वंश से ही, बाद में इसको कहीं कहीं रोका भी गया थोड़ा बहुत आंशिक रूप से, लेकिन उसे फिर कंटिन्यू रखा गया और खत्म किया गया फाइनली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि खिलजी वंश में एक बड़ा राजा था। महान तो नहीं कह सकते, एक बड़ा राजा था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की थी। सहायक संधि कहने का यह मतलब है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव, मतलब कि हमारे पे हमला होगा तो आप आएंगे, आप पे हमला होगा तो हम आएंगे। ये किया गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 28वां कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है। इनमें से आपको बताना होगा। तो इसे हम कहते हैं हीमेटिन। हीमेटिन। अगला और 29वां क्वेश्चन कि गुलाबों का युद्ध कहां हुआ था। गुलाबों का युद्ध ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। किस नदी के किनारे है, क्या आप बता पाएंगे। टेम्स नदी के। इस तरह खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है 30वां क्वेश्चन कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। सिंधु नदी इनमें से मध्य प्रदेश में जाती नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई सवाल ही नहीं है। आपको केवल थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा राजस्थान और जम्मू कश्मीर में, तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, राजस्थान में नहीं जाती है। अगला है कि मेन हरिन रेखा। मेन हरिन रेखा इनमें से किन 2 देशों के बीच में है। जैसे कि भारत और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पे मेन हरिन रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि रोमियो एंड जूलियट यह किसकी अमर कृति है। यह है शेक्सपियर की। शेक्सपियर की। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है। इस तरह आप कह सकते हैं कि गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर बताएंगे कि आपने कितना सही किया। सही उत्तर है पंजाब। ओटावा यानी कि कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा, यह किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अभी हमने आपको बताया था लंदन वाले में। तो यह है सेंट लॉरेंस नदी के
किनारे। अगला और 35वां क्वेश्चन कि मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। मक्का उत्पादन में देखेंगे कि इंडिया का वैसे पहला स्थान है नहीं, लेकिन अगर बात करें केवल इंडिया की तो इंडिया में पहला स्थान है कर्नाटक का। कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। सिक्किम को बहुत बाद में राज्य का दर्जा मिला, तो आपको बताना है कि इनमें से कब बना। ये बना 26 अप्रैल 1975 को। 26 अप्रैल 1975 को। 37वां क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो ये किया गया 6 अगस्त 1952 को। इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। अगला और 38वां क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में स्थित है। यह आपको बताना है। आपको हिंट दे दें कि ये स्टेट उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है सन 2000 में। 13 राज्यों को लेकर के सही उत्तर है उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे आपको बताना है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है, रूस से। मौलिक अधिकार को हमने कहाँ से लिया है, मौलिक अधिकार को हमने लिया है अमेरिका से। तो मौलिक कर्तव्य किसके कहने पे जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 40वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, मतलब कि डायरेक्ट आयकर। आयकर है प्रत्यक्ष कर। अगला है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। 40 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है, इसलिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। तो ये है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली का जो ज्वालामुखी है इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। 42वां क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग इस समय 15वां चल रहा है और ये गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। गठन करने का अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। 43वां क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिपीट किया गया है। ये 5वां 6वां क्वेश्चन था एक बार। सही उत्तर है जर्मनी। अगला है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है इनमें से। 44वां क्वेश्चन सही उत्तर है डिमोस। केवल 6 क्वेश्चन और। अगला है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है। ये होती है लगभग 111 किलोमीटर। अगला और 46 नंबर की चंद्रशेखर आजाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई थी। ये हुई थी आज के प्रयागराज में। आपको बताना है डेट। 1931 में हुई थी, ये तो आपको भी पता होगा। 23 तारीख को भी हुई थी, पता होगा। 23 मार्च की 23 फरवरी, ये कंफर्म करके बताइए। हमने आपके लिए 50-50 लगा दिया, 2 ऑप्शन हटा दिए, बस 2 ही ऑप्शन में से बताना है। सही उत्तर है 23 फरवरी 1931। 23 फरवरी 1931। 47 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी। ये की गई थी 1956 में। 1956 में। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है। इनमें से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश हो सकता है, राजस्थान नहीं है और महाराष्ट्र भी नहीं है, यानी कि सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला और 49 नंबर कि एनी बेसेंट ने किस वर्ष में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी कब। इनमें से देखिए, जो इनका क्वेश्चन पूछा जाता है ये 1915 और 18 के बीच में ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उसी समय एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाई गई थी। तो उस समय अगर वैसा कोई विकल्प देखेंगे तो बस यही है और यही आपका सही उत्तर होगा। अंतिम क्वेश्चन और 50वां, प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है। तो ये है डेनिस पैपिन। डेनिस पैपिन।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितना किया। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें एक ही जगह पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।